बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज दज्जाल के बारे में जो हकीकत मैं बताने लगी हूँ आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। दज्जाल के बारे में बहुत सारी हदीस दी गई हैं। एक हदीस में एग्जैक्ट लोकेशन और हिंट्स भी बताई गई हैं। एक हदीस में जो आपने बार बार सुनी होगी कि एक दिन भरी महफिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक ईसाई आया और उसने इस्लाम कबूल करके अपना वाक़या सुनाया कि मैं और कुछ लोग अरब से मशरिक़ की तरफ रवाना हुए। हम अभी रास्ते में ही थे कि अचानक समंदर का मौसम बदल गया और हमारी कश्ती अपने रास्ते से भटक गई। एक महीना इधर उधर भटकने के बाद समंदर ने आखिरकार हमारी कश्ती को एक जजीरे के पास ला खड़ा किया। बड़ी कश्ती छोड़कर हम छोटी कश्तियों के ज़रिए इस जजीरे पर पहुँचे और वहाँ हमारी मुलाकात एक अजीब किस्म के मखलूक से हुई जो बिल्कुल काला और जिस्म पर ज़्यादा बाल थे और इसने अपना नाम जसासा बताया। हमने इससे पूछा तुम क्या हो, क्या चीज़ हो, क्या मखलूक हो? इसने बोला मुझे छोड़ दो और उधर एक मंदिर है, उधर जाओ, वहाँ एक शख्स तुम्हारा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रहा है। हम अंदर गए, वहाँ एक शख्स जंजीरों से बंधा हुआ था और देखते ही उसने हमसे 3 सवालात किए। क्या बेसान के दरख्तों के बारे में बताओ, इसमें कोई फल वगैरह है? हमने कहा हाँ बिल्कुल है। इसने कहा अब बहुत जल्द नहीं होंगे। फिर इसने कहा मुझे बताओ लेक ऑफ ट्रिविया के बारे में बताओ, उसमें पानी है? हमने कहा हाँ वहाँ पानी है। उसने कहा कि बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा। फिर इसने कहा मुझे इस उम्मी पैगंबर के बारे में बताओ, क्या इसने अभी तक क्या किया? हमने बताया कि वो मुल्क मक्का से निकलकर मदीने में आबाद हो चुका है। इसने कहा क्या वाकई वो मदीना आ चुका है? ये कहते इसने कहा अब मैं बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं दज्जाल हूँ और बहुत जल्द मैं अपनी कैद से आज़ाद हो जाऊँगा और तमाम इलाकों में जाऊँगा सिवाय मदीने, यानी कि ये यस्रब के। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को मुखातिब करके कहा ए लोगों, ये आदमी जो कह रहा है मुझे इसमें सच्चाई नज़र आ रही है। याद रखो दज्जाल शाम के समंदर में है और ना ही यमन के समंदर में। अपने हाथ से मशरिक़ की तरफ इशारा किया। दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है, दज्जाल मशरिक़ में है। अब सिंपल सी बात है कि मशरिक़ की तरफ सफ़र के बाद इनकी कश्ती एक जजीरे पर रुकी ईस्ट ऑफ मदीना में, यानी कि मदीना के मशरिक़ में। इसमें सिर्फ 4 जजीरे हैं, यानी कि अरेबियन सी में 4 जजीरे पाए जाते हैं। लक्षद्वीप इन इंडिया, सोकोट्रा इन यमन, मैशरा इन ओमान, एनेस्टोला इन पाकिस्तान। तो क्लियरली कहा गया है कि दज्जाल यमन के समंदर में नहीं है, तो ये 2 तो बीच में से निकल गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में जो मशरिक़ की तरफ इशारा किया था, अगर इससे हम एक सीधी लाइन खींचे तो वो बिल्कुल एस्टोला के अंदर से गुज़रती है। और आइलैंड जब जसासा ने इनको इस जजीरे पर एक मंदिर की तरफ भेजा तो वो टेंपल इस जजीरे से एक रेमेन की कोई टेंपल तो होनी चाहिए ना। इंडिया के इस आइलैंड में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के इस अस्टोला में पता लगे कि एक मंदिर है जो 1450 साल पुराना है। मंदिर बहुत ही पुराना है और मंदिर भी किसका? काली माता, हिंदुओं की सबसे ख़तरनाक और खौफनाक देवी, जो देखने में बहुत खौफनाक है और जिसके जिस्म पर भी बहुत ज़्यादा बाल हैं। इन सहाबियों ने जिस अजीब सी मखलूक के बारे में बताया वो हिंदुओं के इस देवी से मिलता जुलता है। दज्जाल वो फितना है जिसके मुतालिक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम पैगम्बरों ने अपनी उम्मतों को आगाह किया। ये क़यामत तक का सबसे बदतरीन फितना करार दिया गया है। दज्जाल शैतानी क़ुव्वतों का हामिल होगा, दुनियावी ताकतों से मालामाल होगा और इसके ज़रिए दुनिया में तबाही मुसल्लत कर दी जाएगी। दज्जाल इस वक्त कहाँ है और किस हालत में है और किस जगह पर है, इसके बारे में अभी तक कोई मालूमात नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल।